dear students, I am Sherman Lako, lecturer Government Degree College Kandiyal. I am lecturer in zoology. Today I have selected topic menstrual cycle from subject zoology, chapter number 4, class enter. Now my topic is menstrual cycle. menstrual cycle क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मेनिस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली ये फीमेल्स में एक साइकिल होती है. फीमेल्स में जब प्यूबर्टी होती है तब ये जो प्रोसेस होता है उनमें तब्दीलियां आती हैं, उनको हम कहते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल. मेनिस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस इन द यूटेरस एंड ओवरी. नाउ व्हाट इज यूटेरस? Uterus is part of female reproductive organ where it is also called womb of the mother, where fetus is developed. Now ovary is a part of female reproductive organ. It is a female reproductive organ which produces eggs. इसका मतलब है कि menstrual cycle का मतलब है कि यूटेरस और ओवरी में जो तब्दीलियां आएंगी उसको हम कहते हैं menstrual cycle. तो in human female menstrual cycle repeats in every 28 days. कितने दिन? 28 days. और फर्स्ट जो मेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम कहते हैं मेनॉर्क. तो मैंने यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, और इसको कहा जाता है एम फेज. उसके बाद दूसरी जो फेज है उसको हम कहते हैं फॉलिकल फेज और एफ फेज. इसको एफ फेज भी कहा जाता है. और तीसरी जो फेज है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज, और ये जो है शॉर्टेस्ट फेज है इसको हम ओ फेज भी कहते हैं. उसके बाद नंबर 4 जो मैंने फेज लिखी है वो है कार्पस ल्यूटम फेज, और ल्यूटल फेज इसको कहा जाता है. एल फेज भी इसको कहा जाता है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली फेज से. मेनिस्ट्रुएशन फेज. व्हाट हैपेंस इन द मेनिस्ट्रुएशन फेज? I have draw a diagram. You can see here, this is the uterus and these are the follicles, these are the eggs, they in the ovary of the female. Now what happens in menstrual phase? Discharge of bleeding start from vagina, then it is beginning of menstrual cycle. menstrual cycle, जब menstruation होगा तो menstrual cycle start होगी. उसके बाद it occurs when no fertilization. ये याद रखें कि menstruation तब होगा जब fertilization नहीं होगी. fertilization का मतलब है कि when there is no fusion of sperm and egg. egg और sperm इसमें fuse नहीं होगी. fertilization कहाँ पर होती है? ओविडक्ट में होती है. उसके बाद it lasts about 5 days. इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 डेज तक होता है. और इसका ये जो है 1 to 5 डेज ये जो है चलती है. उसके बाद फॉलिकल फेज है. फॉलिकल फेज में क्या होता है? इट लास्ट्स अबाउट 7 डेज, मींस डेज 6 to 12 डेज ये फेज चलती है. उसके बाद इसमें क्या होता है? मेनी follicles are formed. Where follicles are formed? They are formed in the ovary. These are the follicles. They are the bags. They contain immature eggs. They have follicles. They have immature eggs. Where further process of oogenesis takes place. Now, what happens in this phase? Follicles are stimulated. How their follicles are stimulated means how they are produced by the help of हार्मोन. एक हार्मोन होता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ब्रेन का एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस.
मेनिस्ट्रुअल साइकिल को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ये क्या करेगा, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि ओवरी जो है अपना एक हार्मोन प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एलएच की सीक्रेशन को इनिशिएट करता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवरी में प्रोड्यूस होगा तो एलएच हार्मोन जो है वो उसकी सीक्रेशन इनिशिएट होगी। एलएच हार्मोन का क्या काम होता है? एलएच हार्मोन जो है वो जो है दे प्रोड्यूस दे हेल्प इन ओव्यूलेशन, वो ओव्यूलेशन करवाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होता है थर्ड फेज है मेनिस्ट्रुअल साइकिल की, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। ये शॉर्टेस्ट फेज है। यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट डे से 5th डे तक एम फेज होता है और 6 से 12 डे तक एफ फेज होता है, उसको हम फॉलिकल फेज कहते हैं। 13, 14 एंड 15 डेज इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। ये जो फेज होती है इसमें एग रिलीज होता है, एग ओवरी से रिलीज होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ये फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल के अंदर जो एग्स होते हैं, जो इमेच्योर एग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। और जब ग्राफिन फॉलिकल्स में जो एग रिलीज होगा, इसका मतलब है कि एलएच हार्मोन जो होगा वो ग्राफिन फॉलिकल पे काम करेगा। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल पे काम करेगा तो इससे एग रिलीज होगा, इसको हम कहते हैं ओवम। ओवम रिलीज होगा। दिस ओवम विल बी सक्ड टू द ओविडक्ट, इट विल कम टू द ओविडक्ट, ओविडक्ट के पास जाएगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। इसका मतलब है कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल के 13, 14 और 15 डेज जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, जब इससे एग निकलेगा तो ये जो है रप्चर्ड फॉलिकल, इसको हम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल, इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो फेज ये शुरू होगी, उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम फेज और एल फेज इसको कहते हैं। ये लार्जेस्ट फेज है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं और ये जो है यूटीरस की वॉल को थिक करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर एग को स्पर्म नहीं मिला तो दोबारा जो है ये फेज शुरू होगी, उसको हम कहते हैं मेनिस्ट्रुएशन फेज।